हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बेहतरीन टॉपिक आपके सामने देने चल रहे हैं। यूपी पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक फिर से लेके आया हूं। डेली 3 टॉपिक्स मैं आपको देता हूं, आज फिर 3 टॉपिक देने चल रहा हूं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका काशी तमिल संगमम 2.0। ये पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है अंडर 19 एशिया कप, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक है अटल स्वास्थ्य मेला। ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ ही पेन और कॉपी आप ले लीजिए और बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे साथ बनाते हुए आप बेहतरीन तरीके से हमारी आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अगर देख रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार आप दोस्तों के पास पहुंचाइए। और ये देखिए, एग्जाम प्लस नाम से केवल यूट्यूब पे सर्च नहीं आएगा, एग्जाम प्लस राहुल सर इतना आपको टोटल डालना पड़ेगा नाम, उसके बाद फिर आपके यूट्यूब पे ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करें। आज की टॉपिक जो है आपका है काशी तमिल संगमम, ठीक है। काशी तमिल संगमम की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ठीक है। देखिए जो काशी तमिल संगमम 2.0 है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को वाराणसी के नमो घाट पर किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से घाट पर आपका किया है, नमो घाट पर क्या किया है, अभी हाल ही में उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये कब किया, 17 दिसंबर 2023 को किया। कहां पर किया है, वाराणसी, जैसे हम संगम काशी नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट एक माइंड में आपके आता होगा कि काशी तमिल संगमम 2.0 सर है क्या, इसको आप बता दीजिए। बिल्कुल, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो काशी तमिल संगमम है ये आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए जो काशी तमिल संगमम है, अगर हम इसकी बात करते हैं ये क्या है, तो ये वाराणसी और राज्य के बीच शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रकाश में लाने की क्या है, एक पहल है। समझ रहे हैं ना, किसके किसके बीच, ध्यान से समझिएगा। काशी तमिल संगमम, यानी कि ये जो मिक्सअप आपका हो रहा है ये आपका वाराणसी का हो रहा है और किसका, तमिलनाडु का, है ना। वाराणसी मतलब काशी और तमिल मतलब जान ही रहे हैं आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो काशी तमिल संगमम नाम से एनालिसिस करिए कि काशी यानी कि बनारस और तमिलनाडु का संगम, यानी कि दोनों की बात हो रही है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो वाराणसी और राज्य के बीच, मतलब वाराणसी और किसके बीच भैया, और राज्य के बीच शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रकाश में लाने की क्या है, एक पहल है। और इसीलिए क्या किया है, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट पर, यानी कि वाराणसी के नमो घाट पर क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है ना। अब देखो, अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसका पहली बार ये आयोजन कब किया गया था, पहली बार आयोजन, तो पहली बार जो आयोजन आपका किया गया था ये 2022 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। यानी कि जो काशी तमिल संगमम है ये 2022 में इसकी शुरुआत आपकी हुई थी, है ना। ये आप याद रखना मेरे साथी। इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है क्या, यानी कि वाराणसी और राज्य के बीच शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रकाश में लाने की क्या है, एक पहल है। और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो भाई, अब आगे आइए देखते हैं। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, बात आती है यूपी की, बात आती है उत्तर प्रदेश। यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, आरओ समीक्षा अधिकारी का। तो उत्तर प्रदेश में के बारे में जानना तो जरूरी है। यूपी स्पेशल के हम टॉपिक बहुत जल्दी एमसीक्यूज कराने वाले हैं। बस मैं केवल एमसीक्यूज करा दूंगा, उतना आप कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न, ठीक है। देखिए बात करते हैं यूपी की। तो यूपी के उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और ये जो 24 जनवरी है, आपसे कई बार पिछली बार आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आप देखेंगे तो आपसे उत्तर प्रदेश दिवस आपसे पूछा गया है। तो इस बार भी हो सकता है घुमा फिरा के आपके मैच करने के लिए कहीं से भी प्रश्न पूछ ले। हमें लगता है कि आपको ये सब चीजें याद होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये एक प्रश्न आपसे बनता है ये भी कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है ये मनाने की शुरुआत आपका किस वर्ष से, यानी कब से शुरू हुई है,
तो भाई ये आप याद रखिएगा, गठन तो 24 जनवरी 1950 को हुआ है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत हुई है ये 2018 से हुई है ना। देश के अगर प्रदेश के मुखिया यानी कि अगर बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी ने शुरुआत किया था 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए, ठीक है। तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी है ना महाराज, बिल्कुल। इसके बाद अगर गवर्नर की बात करते हैं, इनका नाम क्या है आपका आनंदीबेन पटेल, इस समय क्या है राज्यपाल है। तो मेरे साथ ही आप याद रखिएगा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से जो पहला राज्य है, प्रथम स्थान जो प्राप्त है वो आपका किसको प्राप्त है, उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जनसंख्या बहुत ज्यादा है। चलिए आइए दोस्तों, बात तमिल की आई थी, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में भी जान लीजिए। अगर तमिलनाडु की कैपिटल की बात करते हैं वो चेन्नई है, गवर्नर वहां के राज्यपाल RN रवि है, CM MK स्टालिन। आप कहेंगे सर इसको क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो सॉरी, तो जो आपके 4 स्टेट है, 2 4 5 स्टेट हैं जो नए नए आपके मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको आप याद रखना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में संभावित 100% बनने वाले हैं। हमारा वीडियो आपको पड़ा होगा 5 राज्यों का चुनाव का, तो वहां से उस वीडियो को भी आप देखकर बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। विश्वास करिए यार, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा, बस आप थोड़ा सा सेशन को शेयर कराया करिए, लोगों तक पहुंचाया करिए। और कंटेंट को मेरा टारगेट है आपको याद कराने का, न कि पढ़ाना, ठीक है। उद्देश्य मेरा ये है और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर मेरी कंटेंट आपको अच्छी लगती है मेरे साथी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दिया कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमको लगे कि नहीं कहाँ कमियां हैं हमारी, ठीक है। तो आइए देखिए सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो सेकेंड टॉपिक है वो है अंडर 19 एशिया कप। बहुत ही शानदार प्रश्न और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अंडर 19 एशिया कप, देखिए मैं बहुत ढेर सारा कलेक्शन आपको नहीं देता हूं कि 100 प्रश्न दे दूं, 50 प्रश्न दे दूं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में नहीं देता। मैं 15 से 20 मिनट में केवल 3 टॉपिक देता हूं, और वो 3 टॉपिक आपके एक दिन के करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके संभावित पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 टॉपिक को आप रट डालिएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे अंडर 19 एशिया कप की, तो बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। पहली बार, यानी कि बांग्लादेश पहली बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है, ठीक है। इसका आयोजन दुबई में दिसंबर 2023 में हुआ है। जो इसका आयोजन हुआ है, पूछ लेगा कहां पर हुआ है, तो ये दुबई में हुआ है और दिसंबर 2023 में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अगर हम थोड़ा इसके बारे में अगर हम बात करें मेरे साथी, तो फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम कर लिया, ठीक है ना। यानी कि फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई को 195 रन से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम कर लिया। यानी कि जो बांग्लादेश है पहली बार आपका ये खिताब आपका जीता है अंडर 19 एशिया कप का। पूछ लेगा किसको आपका हराया है, तो आपका यूएई को 195 रनों से हराया है। साथ ही अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे इस अंडर 19 एशिया कप की, तो बांग्लादेश की अगर थोड़ा सा बात करेंगे कितनी रन आपकी बनाई थी, तो बांग्लादेश टोटल इस अंडर 19 एशिया कप में 282 रन बनाई थी, और यूएई ने 87 रन पर ढेर करी। यानी कि यूएई, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं 282 रन बनाई, यूएई ने 87 रन पर क्या हो गई, यूएई 87 रन पर क्या हो गई भाई, आपका ढेर हो गई, ठीक है ना। तो यूएई को 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम आपका किया है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है, तो बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। बात आती है बांग्लादेश की, आप लोग जानते हैं पड़ोसी देश है अपना, और ये जो पड़ोसी देश है इसकी जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है आपका, शेख हसीना। और शेख हसीना की अगर थोड़ा सा बात करते हैं, इनके पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, है ना। शेख मुजीबुर रहमान जी की बात करते हैं, उनको 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कि जो दिया गया था इनके पिताजी को, इनके पिताजी का नाम जो शेख मुजीबुर रहमान जी है, इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपिता आप लोग जानते हैं बापूजी गांधी जी, लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान जी, ठीक है। तो ये आपके कहे जाते थे। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है, आप लोग जानते हैं। ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से ये अंडर 19 एशिया कप की
उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आप बस आपको यही याद रखना है कि किसने आपका जीता है, तो बांग्लादेश ने जीता है। किसको हराया है? यूएई को हराया है। यानी कि कितना टोटल रन बनाई थी? 282 रन पर, और 87 रन पर ही यूएई को क्या कर दिया भैया? ढेर कर दिया, है ना। ये आप याद रखिएगा। आयोजन कहां पर हुआ था? ये आपका दुबई में हुआ था। अब थोड़ा सा इसके बारे में आइए दोस्तों हम बात करते हैं। भारत ने कितनी बार अंडर 19 एशिया कप आपका जीता है? ये प्रश्न बहुत ही शानदार है भाई, ये प्रश्न बहुत ही शानदार। इसको आप देखिएगा, भारत ने कितनी बार अंडर 19 एशिया कप आपका जीता है? तो अगर भारत की बात करेंगे मेरे साथी, तो जो भारत है 5 बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। जो पहली बार खिताब जीता था ये सन 2000 में, दूसरी बार 2008 में, तीसरी बार 2012 में, चौथी बार 2018 में, और पांचवी बार 2022 में। यानी कि 5 बार ये जीत चुका है अंडर 19 एशिया कप। कौन? भारत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैं आपको बता दूं मेरे साथी, जो भी यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आप यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक वैकेंसी अभी आने वाली है हमारे छोटे भाइयों के लिए। आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो और जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इस अगर आपको जीएस जीके का क्वेश्चन नहीं सही होता है और आपको लगता है कि सर मेरे जीके जीएस के क्वेश्चन कुछ नंबरों से रह जाता है, नहीं हो पाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर ये सब वीडियो देखेंगे तो ये सब प्रश्न यार आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? अटल स्वास्थ्य मेला। ये भी तीसरा टॉपिक है। डेली में 3 टॉपिक देता हूं, 2 टॉपिक हो चुका है, ये आपका तीसरा टॉपिक है अटल स्वास्थ्य मेला। ठीक है, नाम से भी लग रहा होगा कि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्हीं को संबंधित होगा। जी बिल्कुल। आइए देखिए चर्चा में क्यों है, हम आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजाजीपुरम में स्थित पीएनटी ग्राउंड में 2 दिवसीय मेले का क्या किया है? अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। किसका? अटल स्वास्थ्य मेले का। और किसने उद्घाटन किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। कहां पर किया है? लखनऊ के राजाजीपुरम में स्थित पीएनटी ग्राउंड में किया है। यह मेला कितने दिन तक चलेगा? यह मेला आपका 2 दिन तक चलेगा। यह आप याद रखिएगा, 2 दिवसीय आपका मेला है अटल स्वास्थ्य मेला। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो अटल स्वास्थ्य मेला है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 17 दिसंबर में यह आपका मेला शुरू हुआ। यानी कि 17 दिसंबर से 2 दिन, 17-18 यानी कि 2 दिवसीय जो मेला है आपका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 17 दिसंबर में ये क्या हुआ आपका? शुरू हुआ है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। बिल्कुल देखिएगा, जो उपराष्ट्रपति इसका उल्लेख आर्टिकल 63 में आपका किया गया है और भारत देश के 14वें आपके उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति, है ना। इतने प्रश्न दोस्तों बनते हैं और उम्मीद करता हूं कि एक एक प्रश्न आपको तीनों टॉपिक समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगी मैं आपको बता दूं, एक ब्यास सम्मान से टॉपिक मैं देना भूल गया हूं और ये शॉर्ट्स वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। मैंने ब्यास सम्मान बता दिया है कि ब्यास सम्मान अभी हाल ही में पुष्पा भारती जी को दिया गया है और 33वां ब्यास सम्मान आपका दिया गया है। और ये 1991 में ब्यास सम्मान की शुरुआत हुआ था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये ब्यास सम्मान आपका दिया जाता है और ये आप याद रख लेना मेरे दोस्तों। ब्यास सम्मान का एक टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। शॉर्ट्स वीडियो में भी जो मैं बताया हूं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम आपके लिए बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। मिलते हैं आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस राहुल सर। मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बताना चाहता हूं मेरे साथी, कई लोग सर्च नहीं कर पाते हैं तो सर्चिंग में नहीं आ पाता है। अभी नया नया चैनल है आपके लिए, तो इसमें आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल राहुल सर, ये इतना नाम आप डालिएगा, उसके बाद ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी। इतना आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आपको तो बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड करता ही रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।